सुबह शाम दिन रात एक करके कांग्रेस में माथा पीची हो रही है। जो मुख्यमंत्री को जिसको हटाया और जिसको बनाया और जो बाकी भी बनने के लिए तैयार थे, किस किस भाषा का उपयोग वो कैसे अपने ऊपर मंच से कर रहे थे, अपनी पार्टी के बारे में क्या शब्द, कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। ये अंतर है दो राजनीतिक दलों में, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस परिवार से चलती है और हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता ही हमारा परिवार है मेरे भाइयों। इसलिए कार्यकर्ता को टिकट मिली, आप में से ही किसी एक को मिली। भाई रतन पाल जी कह रहे थे भाई अमर सिंह ठाकुर जी आए। भाई अमर सिंह ठाकुर जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, जिला परिषद के सदस्य हैं, आए हैं, समर्थन देने आए, सहयोग देने आए हैं और जिताने का काम करने भी आए हैं मेरे भाइयों। आदरणीय बिंदल जी, इनका इतना अनुभव चुनावों को लड़ाने का, जिताने का अपना भी पार्टी के लिए रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र का इनको प्रभारी बनाया गया और मैं देख रहा था जब वो बोल रहे तो पीछे तक कार्यकर्ता उनके संबोधन के साथ उस समय में साथ में बिल्कुल जुड़े हुए महसूस कर रहे थे। और मुझे पूर्ण विश्वास है केवल भाषण तक ही नहीं, चुनाव के पूरे खत्म होने तक आप इसी तरह से बिंदल जी के कहने पर एक एक पोलिंग बूथ पर उसी ताकत से काम करेंगे और भाई रतनपाल सिंह जी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेंगे। एक नहीं दो प्रदेश के मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी और भाई वीरेंद्र कंवर जी आए। एक ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व काम किया और हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ऐसा राज्य बनाया जहां पर पहला डोज वैक्सीनेशन का 100% लगने का काम किया तो हिमाचल प्रदेश ने। दूसरी ओर वीरेंद्र कंवर जी ने आपके यहां पर 12 नई पंचायतें बना दी तो ग्रामीण विकास से लेकर पंचायती राज का काम और पशुपालन के लिए नए आयाम तक स्थापित कर दिए। यहां पर इंसानों के लिए तो एम्बुलेंस देने का काम प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने 108 नंबर एम्बुलेंस अटल जी के नाम से शुरू कर ही दी थी। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार पशुओं के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत भी करने वाली है मेरे भाइयों। आप देखिए आजादी से लेकर आज तक अंत्योदय की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की कि पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान हमें करना है, गरीब की भला करना है। और मोदी जी जब पहले दिन प्रधानमंत्री बनकर आए तो दोनों सदनों वहां पर सांसदों को कहते हुए कहा कि मेरी सरकार गरीब की होगी, वंचित की होगी, पिछड़े की होगी, महिला की होगी, मजदूर की होगी, किसान की होगी, नौजवान की होगी। और पिछले 7 वर्षों में आपने देखा होगा भ्रष्टाचार मुक्त शासन अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं तो 2 साल वित्त मंत्रालय में भी रहा। मैं एक दिन पुराने आंकड़े देख रहा था कि क्या क्या हुआ। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हर गरीब का बैंक खाता खुलेगा जिसका बैंक खाता नहीं। 44 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले और मात्र 2 सालों के अंदर खुले। जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 2 साल में कर दिया। आपको आधार कार्ड देने का काम कर दिया। केवल आधार ही नहीं दिया, आपके अधिकार देने का काम भी उसके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, आज डिपो पर राशि लेना तब भी बायोमेट्रिक में अंगूठा लगाकर देना पड़ता है। साइन करने वाले को भी अंगूठा देना पड़ता है क्योंकि उसकी पहचान उससे होती है, आधार कार्ड देना पड़ता है। जिस बहन को कहीं विधवा पेंशन आनी हो या किसी नौजवान को स्कॉलरशिप पाना हो या किसी को और कोई सहायता केंद्र और प्रदेश की आनी हो, आज बिचौलिए खत्म हो गए हैं क्योंकि सीधा बटन दबाते हैं, आपके खाते में पैसा आ जाता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नहीं तो कांग्रेस के जमाने में तो ऐसा काम भी हुआ जिस बेटी ने जन्म नहीं लिया उसके नाम पे स्कॉलरशिप मिलती थी। जिस बहन की शादी नहीं हुई उसको विधवा बना के उसके नाम पे पैसा लेने का काम होता था। 1,76,000 करोड़ रुपए ऐसे ही खा जाते थे सिस्टम के। लेकिन मोदी जी ने आकर ऐसे लोगों को बाहर कर दिया। अब आधार के
बल पर और बैंक खाते में आपका पैसा आता है, देश का पैसा बचता है और सही खाते में सही व्यक्ति को सहायता देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। भाई और बहनों, आपदा के समय पूरी दुनिया के देश ये नहीं जानते थे कि इसमें क्या होगा, कोविड का क्या होगा। जब मोदी जी ने कहा ताली बजाओ थाली बजाओ, और कोविड वॉरियर्स का, कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाओ, डॉक्टर्स का, लैब टेक्नीशियंस का, आपके पैरामेडिकल स्टाफ का, जो सड़क पे हमारे सरकारी कर्मचारी लगे उनका मनोबल बढ़ाए, तो कांग्रेस के लोग मजाक करते थे। जब मोदी जी ने कहा अपने वैज्ञानिकों को कि टीका बनाओ कोविड का, तो राहुल गांधी जी उसका मजाक बनाते थे। और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक नहीं, भारत की कंपनियों ने 2-2 टीके हिंदुस्तान में बनाने का काम किया है मेरे भाई।